आपकी कुंडली का 12वां भाव आपको जीवन में वो चीज़ दे सकता है, जो कोई भी दूसरा भाव सोच भी नहीं सकता है। आपकी कुंडली का 12वां भाव आपके जीवन के उस समय या उस अवस्था का प्रतीक है, जो समय आप पाना चाहते हैं, जिसकी आप कल्पना मात्र ही कर सकते हैं, लेकिन पहुँचने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कई लोगों को तो इस बात का ज़रा भी कोई भी आइडिया नहीं है कि उनके जीवन में अगर स्वतंत्रता मिल जाए तो क्या होगा। ये तो फिर भी बहुत आगे की बात है। कई सारे लोगों के जीवन में इस बात की कोई कल्पना ही नहीं है, कोई विजुअलाइजेशन ही नहीं है कि एक ऐसी स्वतंत्रता भी कभी घटित हो सकती है। एक ऐसा भी समय आ सकता है, जिस समय के आ जाने के बाद जो अभी पिटाई लिख चल रही है, जो एक ही जैसा जीवन रोज रोज चल रहा है, इससे वो बहुत ऊपर उठ जाएंगे। 12वां भाव एक ऐसी अवस्था या एक ऐसे टाइम या एक ऐसी वस्तु के बारे में बताता है जो आपको आपकी ताकत से हासिल नहीं हो सकती है। ये उस स्टेट के बारे में रिप्रेजेंटेशन करता है जो आपकी रीच के बहुत बहुत बाहर है, आपकी पकड़ के। आप चाहे जितना भी एक्सरसाइज कर लो, प्रयास कर लो, एफर्ट डाल दो, लेकिन गणित के अनुसार उसमें से किसी भी एफर्ट से वो फल नहीं मिल सकता जो 12वां भाव दे सकता है। लेकिन 12वां भाव दुख का भी कारक है। एक बहुत बड़े दुख के बाद जो सुख आता है उसका कारक है। ये बात अष्टम भाव के बारे में भी सही है। लेकिन जहाँ छठे भाव से मिलने वाला दुख आपको लंबे समय तक बने रहने वाला सुख देता है, वहीं अष्टम भाव में जो सुख मिलता है उसके पहले एक बहुत ही गहरी डिप आती है, और उस डिप से निकलने के बाद आप अपने आप को अचानक पाते हैं कि आप फाइनेंशियली आपकी एम्पावरमेंट हो गई है, लेकिन आप फ्री नहीं हुए हैं। फुल फ्रीडम फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, वो केवल 12वां भाव ही देने की ताकत रखता है। इसलिए 12वां भाव एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसे समय के बारे में, एक ऐसी स्टेट के बारे में बताता है जो आपकी पहुंच से बहुत ही परे है। जीवन में घटने वाली ऐसी घटनाएं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिनको घटित कराने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते थे, जो शायद खुद से घटित होती हैं। और कुंडली के पहले से 11वें भाव तक की चीज़ों पर आपका कंट्रोल है, या आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन 12वें भाव से संबंधित चीज़ों में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। और जब वो चीज़ें घटित होंगी तो आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा, और आपका जीवन इतनी अच्छी तरीके से बदलेगा इसके बाद। लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए कि 12वां भाव अगर इसमें आपके कारक ग्रह बैठ जाते हैं तो एक विदेश यात्रा वाले अच्छे फल को छोड़ करके, या फिर घर से कहीं बहुत दूर जाने के बाद जो सफलता मिलती, इस अच्छे परिणाम को छोड़ करके एक फल वहाँ पे मिलता है जो होता है क्राइसिस का। कि आपके पास कोई चीज़ थी और कोई चीज़ ऐसी भी थी जो आपके पास नहीं थी, दूसरों के पास थी। अब दूसरों के पास थी, वो चाहे उस चीज़ का आग लगा दें, पानी में बहा दें, नष्ट कर दें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास जो चीज़ थी वो बहुत बड़ी चीज़ थी, आपके पास जो चीज़ है वो बहुत छोटी चीज़ है। अगर आपकी उस छोटी ही चीज़ को आपसे अलग कर दिया जाए, छीन लिया जाए, तो फिर से वापस पाने के लिए जो एक दौड़ लगेगी, एक परेशानी होगी, एक दुख होगा, एक इच्छा होगी, एक प्रयास होगा कि ये चीज़ जो मेरे जीवन में थी, मेरी अपनी थी, चली गई, मैं इसको कैसे पाऊँ। किसी का स्वास्थ्य चला गया, किसी का पार्टनर चला गया, किसी का लवर चला गया,
किसी की वाइफ चली गई, किसी का हस्बैंड चला गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी का अच्छा समय चला गया, किसी की प्रतिष्ठा चली गई। हजारों चीज़ें ऐसी हैं जो जब तक हैं आपको उनका कोई एहसास नहीं है, और जिस दिन वो चली जाएंगी तब उनकी कीमत आपको पता लगेगी। अगर वो कहीं चली गई तो जो क्राइसिस होगी, इसको 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। अब इस क्राइसिस का ठीक अपोजिट क्या हो सकता है? एक ऐसी संभावना जो आ जाए तो जीवन में फिर इतनी खुशी दे दे, इतनी बड़ी सक्सेस दे दे कि जिसके बारे में कि आप तो क्या कोई और भी नहीं सोचता होगा, और आप भी हैरान हो जाएंगे, दूसरे लोग भी हैरान हो जाएंगे। ये सिर्फ 12वां भाव ही दे सकता है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट नियम नहीं है। जो बहुत बेसिक नियम हम सभी अब तक मान के चल रहे हैं, क्योंकि देखिए कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, एक नियम हर समय, हर कुंडली में, हर ग्रह के साथ, हर लग्न के साथ काम नहीं करता है। अब तक जिन बेसिक नियमों से हम लोग काम चला रहे हैं वो ये है कि अगर 12वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठेगा, अकारक ग्रह बैठेगा तो अच्छा फल कराएगा, और कोई शुभ ग्रह, कोई कारक ग्रह बैठ जाएगा तो क्राइसिस लाएगा। लेकिन कई बार ये नियम हर एक व्यक्ति के साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये पता नहीं है कि नवांश कुंडली में क्या गेम खेल दिया गया, या फिर उस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसा ऐड हो गया जिसके कारण कि फल कुछ और आने वाला था, कुछ और ही फल आ गया। समय रुकता नहीं है ना, लोग बदलते रहते हैं ना। तो आपके 12वें घर में आम तौर पर छठे, 8वें या 12वें घर के ही स्वामी बैठ जाएं तो अच्छा फल करेंगे, या फिर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए, कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए। लेकिन अगर कोई बेनिफिक यानी कारक शुभ ग्रह बैठ गया तो यहाँ पे आपको दिक्कत दे सकता है। लेकिन एक बात जो है कि जीवन में कोई भी सुख ऐसे आ ही नहीं सकता है अगर उसके बाद कोई दुख आने वाला नहीं है तो। और वैसे ही जीवन में कोई भी दुख आ ही नहीं सकता था अगर उसके ठीक बाद कोई बड़ा सुख आने वाला नहीं होता तो। 12वां भाव उन्हीं में से एक है, आप इस पर जरूर विचार कीजिए।